हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू कोड बिल। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि तिलक ने अपने आप कोई परिभाषा बनाए थे और सावरकर ने पृथक बनाए थे, अपनी परिभाषा बनाए थे। सर राधाकृष्णन ने भी एक अलग ही परिभाषा बना डाली थी और गोवा की इस भानुमति के पिटारों की कोई भी सच्ची और वैज्ञानिक परिभाषा नहीं थी। किसी भी हिंदू धर्म शास्त्र में आजकल हिंदू शब्द से संबोधित किए जाने वाले लोगों के लिए हिंदू नाम नहीं दिया गया था। हाँ, चातुर्वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पंचम शब्दों का प्रयोग हिंदुओं के वेदों और स्मृतियों तथा अन्य धर्म ग्रंथों में मौजूद है। इसी बात को देखकर संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान और आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने इस भारतीय जन समुदाय को हिंदू शब्द न देकर आर्य शब्द का प्रयोग करने का उपदेश दिया था, क्योंकि उन्हें हिंदू शब्द अवैदिक प्रतीत होता था। इसलिए उनके प्रसिद्ध शिष्य पंडित लेखराम ने, जो उर्दू फारसी के विद्वान थे, अपनी पुस्तक कुलियात आर्य मुसाफिर में हिंदू शब्द का अर्थ चोर कहा था, दास और काला बतलाया था और आर्य समाजियों को सचेत किया था कि हिंदू शब्द एक काली है जो भारतीयों को मुस्लिम शासकों ने हीन भावना और दास समझकर दी थी। अतः कोई भी आर्य अपने आप को हिंदू न कहलाए, किंतु उनकी शिक्षा पर आर्य समाजी भी आचरण न कर सके और वह भी हिंदू ही कहलाते थे, आज भी कहलाते हैं। अब प्राय सारे भारत में इस चातुर्वर्ण व्यवस्था के लिए हिंदू शब्द लोक प्रसिद्ध हो चुका है। अतः इसका स्रोत चाहे कुछ भी क्यों ना रहा हो, किंतु हर हिंदू अब इस शब्द को अपना चुका है। ऐसी स्थिति में हिंदू नेताओं का कर्तव्य था कि वह भारत के हिंदुओं को अन्य सब जातियों की तरह यदि धार्मिक तौर पर नहीं किया तो कम से कम सामाजिक तौर पर ही इन्हें कोई साझा और एक समान पर्सनल लॉ कानून बनाने के लिए जोर देते और भारत की इस बहुसंख्यक जाति को एक सब संसार की जातियों में खड़ा कर देते, किंतु उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। हमारे मत में ऐसा इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि इस देश की नेतागिरी सदा से ब्राह्मण और विद्वानों के हाथ में रही है। उन्हें सदैव यह ध्यान रहता था कि उनके धर्म शास्त्रों ने ब्राह्मणों के लिए जो कुछ भी कायदे कानून बनाए हैं वही उचित है। उन्हें तोड़कर कोई नया सामाजिक ढांचा बनाना उन्हें इसलिए अभिष्ट नहीं था, उचित नहीं लगा, क्योंकि धर्मशास्त्रों के आधार पर उन्हें जो महत्व और गौरव प्राप्त है वे हिंदू मात्र के लिए एक समान सामाजिक कानूनी व्यवस्था बनाने से उन्हें आदिकाल से मिला प्रभुत्व समाप्त हो जाने का भय था और वह धर्मशास्त्रों की दृष्टि से भूसर अर्थात भूमि पर बसने वाले और सारे संसार के देवता हैं। उन्हें अपनी काम वासना पूर्ति के लिए धर्मशास्त्रों के अनुमूल लोम विवाह करने की छूट दे रखी है, अर्थात ब्राह्मण वर्ग वाला व्यक्ति क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों जातियों की स्त्रियों के साथ काम तृप्त कर सकता है। ऐसा कृतक मालाबार में कुछ वर्ष पहले ही समाप्त हुआ, जबकि मालाबार ने नंबूदरी ब्राह्मण जगत गुरु शंकराचार्य की जात वाले नायरों शूद्रों की लड़कियों से संबंध नामक विवाह करते थे। ऐसी लड़की को अपने वो माता पिता के घर पर ही रहना पड़ता था। नंबूदरी ब्राह्मण रात के अंधेरे में नायर लड़की से संभोग करने के लिए उसके माँ बाप के घर में जाता था।
और उससे संतान भी पैदा करता था। जो संतान लड़की के माता पिता के पास ही रहती थी, इसी लड़की को किसी और से शादी करने का कानून अधिकार नहीं था। और गोया कि वह नंबूदरी ब्राह्मण की वैध और कानूनी तौर पर रखल पत्नी मानी जाती थी। उससे पैदा किए बच्चे को उस ब्राह्मण पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता था। वह नाना और माता की संपत्ति के वारिस बनते थे। नंबूदरी ब्राह्मण उस स्त्री के घर का खाना तक भी नहीं खा सकता था, क्योंकि वह शूद्र स्त्री होती थी।